यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाट ने हमेशा देश के लिए बलिदान देने का काम किया। जब जब मुगलों का हमले देश के ऊपर हुए तो जाटों ने सीना ताल के लोग खड़े रहे, हमेशा उनका मुकाबला किया, उनको यहाँ से भगाने का। एक बात बिल्कुल है, आ जाएगा तो अच्छा है, आ जाएगा तो अच्छा है। एक अच्छी विचारधारा, 1 और 11 हो जाएंगे, बड़ी ताकत के साथ खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं। किसान और जाट तो तब भी था जब कवार का कांड हुआ, तब चौधरी जैन सिंह कहाँ थे, तब उनके दर्शन नहीं हुए। ये सब चीजें अवसरवादी गठबंधन है, कोई एजेंडा इनके पास नहीं है, कोई इनके पास फॉर्मूला नहीं है। मुस्लिम वोट हमको इसलिए मिलेगा कि हमने सबके लिए काम किया, और हमारी बेटियां जो मुस्लिम ही सही, पर वो भी आप जाइए कॉलेज में जाइए, उनसे बात करिए, वो आपको बहुत पसंद आपको कहेंगे आप मोदी जी अच्छा काम किया, योगी जी अच्छा काम किया। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं और मुजफ्फरनगर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कैसा है चुनाव आपके साथ? अब आप आए हैं मुजफ्फरनगर में तो देखिए, लोगों से बात करिए, हमको लगता बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से जन कल्याण के कार्य किए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहा नहीं है, करके दिखाया, करके दिखाया। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में कोई ध्रुवीकरण नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने टिकट बांटा है, कोशिश रखी है कि कम से कम यहां ध्रुवीकरण न हो, इसका असर कहीं और न पड़े। इसको ध्रुवीकरण मत कहिए, इसको भाजपा के पक्ष में मतदान कहिए, भाजपा के पक्ष में उत्साह कहिए। और वो भाजपा के पक्ष में इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जन कल्याण कार्य किए, 24 घंटे बिजली मिल रही है, सबको मिल रही है, मुस्लिम को मिल रही है, हिंदू को मिल रही है, बेटियां सुरक्षित हुई हैं, सबकी हुई हैं, व्यापारी सुरक्षित और सब सुरक्षित हैं, सड़कें बनी सबके लिए, RRTS दोराले तक आई है, उसको मुजफ्फर तक हम ला रहे हैं सबके लिए। अगर दिल्ली तक का रास्ता 2 घंटे का हुआ, 6 घंटे के बजाय सबके लिए। देहरादून 1.5 घंटा, हरिद्वार 1 घंटा, सहारनपुर 1 घंटा, ये सब काम हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटियों के साथ महिलाओं का जीना मुश्किल था, व्यापार घटनाएं सबके साथ नहीं होती थी, पर एक खौफनाक मंजर इस सबके दिमाग में रहता था कि कुछ हो जाएगा तो बहुत खराब होगा। उन सबसे निजात आप मुजफ्फरनगर लोगों को मिली निश्चित रूप से। लेकिन इस बार जिस तरीके से जयंत चौधरी और किसानों का आंदोलन हुआ है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ निकले हैं, आपको लग नहीं रहा कि जो जाट वोट है वो पहले जितना आपको खुलकर देता था, इस बार नाराज है? किसान और जाट तो तब भी था जब कवार का कांड हुआ, तब चौधरी जैन सिंह कहाँ थे, तब उनके दर्शन नहीं हुए। ये सब चीजें अवसरवादी गठबंधन है, कोई एजेंडा इनके पास नहीं है, कोई इनके पास फॉर्मूला नहीं है जनता के कल्याण का। अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसा एक काम कोई गिनवाए कि उन्होंने विशेष ये काम करके दिखाया जो चीज उल्लेखनीय हो, करने लायक हो। किसानों के लिए कुछ किया हो तो, गरीबों के लिए कुछ किया हो तो, शौचालय बनवाए तो प्रधानमंत्री ने बनवाए, कच्चे घरों को पक्के करवाए, 2.5 लाख रुपए। केवल मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में 6,500 मकान पक्के बने 2.5 लाख रुपए देकर के, उनमें 3,000 से ज्यादा केवल मुस्लिम क्षेत्रों में। यानी सबके लिए काम करने का काम हमने किया। हमारे खलाबारी क्षेत्र है, इतना मुस्लिम वोट मिलेगा? देखिए, मुस्लिम वोट हमको इसलिए मिलेगा कि हमने सबके लिए काम किया, और हमारी बेटियां जो मुस्लिम ही सही, पर वो भी आप जाइए कॉलेज में जाइए, उनसे बात करिए, वो आपको बहुत पसंद आपको कहेंगे आप मोदी जी अच्छा काम किया, योगी जी अच्छा काम किया। बेटियों के चेहरे पर अलग प्रकार की मुस्कान, अलग प्रकार का विश्वास, एक उमंग उनके चेहरे पर है। पढ़ाई का माहौल बना है, कॉलेजों में लड़के खड़े जाते, 4 गुंडई दबंगई बदतमीजियां करते, आज कोई हिम्मत नहीं करता। एक लड़कियों के अंदर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ही आपका मेन मुद्दा है जिस पर आप यहाँ जीते? लॉ एंड ऑर्डर है, विकास है, भरपूर विकास किया है, सबका सम्मान किया है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के सामान्य लॉ एंड ऑर्डर नहीं, गुंडागर्दी का जो एक माहौल था, गुंडागर्दी रोजाना नहीं होती थी, कोई रोज कत्ल नहीं होते थे, पर एक व्यापारी के, बालिकाओं के, महिलाओं के, जब बेटी घर से निकलती थी, महिलाएं घर से निकलती थी, या कोई 2 लाख रुपए लेकर के डिग्गी में रखे स्कूटर की, कोई बैंक में जमा करने जा रहा है तो 4 बार मुड़ के देखता था पीछे कोई बदमाश तो नहीं आ रहा, कोई रेकी तो नहीं हो रही। ये जो खौफ था ये खत्म हुआ, एक विश्वास प्रदेश के अंदर, खासतौर मुजफ्फरनगर के अंदर वो कायम हुआ है, और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से पहले से अधिक मतों के साथ। चलिए आखिरी सवाल ये बताइए कि जाट और मुस्लिम समीकरण पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुआ है, इसका नुकसान आपकी सीट पर, अगल बगल की सीट पर पड़ेगा? हम कह रहे जाट तो हमको वोट कर ही रहा है, अधिकांश आजादी गोल में जाइए, उनको ही मालूम है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा। देखिए, अगर मैं केवल जाट की बात हूँ, जाट खुददार कौन है? जाट ने हमेशा देश के लिए बलिदान देने का काम किया। जब जब मुगलों का हमले देश के ऊपर हुए तो जाटों ने सीना ताल के लोग खड़े रहे, हमेशा उनका मुकाबला किया, उनको यहाँ से भगाने का। एक बात। नंबर 2, सीमा पर सभी के बेटे हैं, पर हमारे क्षेत्र से जाटों के बेटे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब उनमें एक जज्बा है कि नहीं, मुझको देश की सेवा करनी है। वो सीमा पर खड़ा है, डटा है। वहां भी 98% तक, यानी साल भर में अगर 100 नौजवान शहीद होते थे तो आज 2 नौजवान शहीद हुए।
तो ये उनको पता है कि देश की प्रदेश की सुरक्षा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो उनको भी समझ बताइए। वहाँ की महिलाएं, हमारी बेटियां, मुस्लिम जाट की महिलाएं, जाट महिलाएं, हमारी बहनें, वो सब पूरे प्रसन्नता के साथ ये अवसरवादी गठबंधन है, दोबारा की बार रिपीट कर रहा हूँ, इनको कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई विश्वास इनके प्रति नहीं है। ये लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से एक तरीके का ऑफर दिया जयंत को कि आप गलत घर में हो, आप आ सकते हो, आपको लगता है कि मतलब जयंत को होना चाहिए आप लोगों के साथ? पहले भी रहे, दो बार गठबंधन हुआ है, चौधरी अजीत सिंह हमारे साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही उनके 5 लोकसभा के सांसद रहे, 5 सीट ही 5 जीती। और जो उनके चीज वोट के आधार पर चौधरी जन सिंह राजनीति करते हैं, उनका पूरा मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी। कभी कभी वो लोग उत्साह में चौधरी अजीत सिंह, आदरणीय चौधरी चरण सिंह, उनके प्रति सम्मान में कुछ लोग उनको वोट करते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। तो वो दोहराई पर खड़े हैं, जैन जी को देखें या मोदी योगी को देखें, अमित शाह को देखें, पर उसके बावजूद भी काफी सारा वोट, अधिकांश वोट वो भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं जयंत आप लोग के साथ में। बिल्कुल आ जाए तो अच्छा है, आ जाएगा तो अच्छा है। एक अच्छी विचारधारा, 1 और 11 हो जाएंगे, बड़ी ताकत के साथ खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं। आज भी आए तो आज भी का स्वागत है, चुनाव बाद आए तो चुनाव बाद भी स्वागत। चुनाव तो फिर होगा, 2024 फिर चुनाव होगा, पर आ जाए तो बहुत ही स्वागत होगा, हमको और अधिक सपोर्ट हो जाएगी। आपको लगता है आप लोगों के लिए जरूरी है? नहीं, देखिए, कोई नेता, कोई पार्टी हमारे साथ आती है, चौधरी जन सिंह की अपनी एक पहचान है, उनको लोग प्यार करते हैं, तो अगर वो हमारे साथ आते हैं तो निश्चित रूप से उनका हम स्वागत करेंगे, और अच्छे नेता हैं। पर संयोग से गठबंधन उनका समाजवादी पार्टी से हुआ है, वो समाजवादी पार्टी जिसे मुजफ्फरनगर कवाल कराया, वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में निहत्ते उत्तराखंड वासियों को गोली चलवाने का काम किया, वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने राम सेवक पर गोली चलवाने का काम किया, वो समाजवादी पार्टी जब मुजफ्फरनगर कवाल कांड हुआ, उनके मुख्यमंत्री तत्कालीन अखिलेश यादव जी जब लखनऊ से अपील कर रहे थे, तो गोल टोपी पहन करके लोगों से अपील कर रहे थे कि भैया शांत हो जाओ, तुम एक धर्म की टोपी पहन करके लोगों से अपील करोगे, जबकि तुम मुस्लिम भी नहीं हो, तो क्या लोग इसी बात का विश्वास कर लेंगे? ये सब चीजें हैं, लोगों के दिमाग में, जहन में है, ऐसा नहीं है। जनता सब चीजें जानती है। और उनके सरकार में अगर स्कूल के अंदर 2 बेटियां हैं, एक का नाम कविता है, एक का नाम रहीना है, तो रहीना को सरकारी सुविधाएं मिली है, कविता को नहीं मिली है। प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वर्तमान में सबका कल्याण हो रहा है, सबको योजनाएं मिली, सबका सर्व विकास हो रहा है। तो हमारे साथ थे कपिल देव अग्रवाल, ये भी चाहते हैं कि जयंत साथ आए और 1 और 1 11 हो जाए। कुमार अभिषेक,